तो आज हम रेशियो स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था और फिर हम स्टेप बाय स्टेप हमने उसका लेवल इंक्रीज किया था, सेम तरीके से हम लोग आज रेशियो स्टार्ट करेंगे। रेशियो को पहले समझते हैं, रेशियो होती क्या है, एक नंबर को किस रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखो रेशियो क्या होती है। रेशियो आपकी दो नंबरों का अनुपात, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, रेशियो आपकी अनुपात होती है। अगर मेरे पास एक नंबर है 100, हम 100 से ही बात करते हैं, हमेशा आसान नंबर रहता है। अगर मुझे 100 को 2:3 में बांटना है, 2:3 में बांटना है। रेशियो क्या मतलब हुआ कि 2 और 3 इनका सम कितना हुआ, 5। मतलब अगर मैं 100 को 5 टुकड़ों में बांटता हूँ, 5 टुकड़ों में से 2 टुकड़े इसको दूंगा, 3 टुकड़े इसको दूंगा। ठीक है, अगर मैं 100 को 5 टुकड़ों में बांट दूं, कितना आएगा, 20। 20 के 2 टुकड़े यानी कि 40 यहाँ पे जाएंगे और 20 के 3 टुकड़े यानी कि 60 यहाँ पर जाएगा। ये आपका रेशियो होता है कि किसी भी अनुपात में किसी नंबर को कैसे बांटते हैं। अनुपात क्या होता है कि आपका जो दो नंबर है, अगर 2:3 है तो इनका सम कर दो, जो जितना सम आएगा उतने टुकड़े आप उस नंबर में कर दो और उसके अकॉर्डिंगली इसको आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आप इसको करने के क्या क्या तरीके होते हैं। अगर ये तो मैंने एक छोटा नंबर लिया, बड़े नंबर के केस में आप ऐसे डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करोगे, अगर आपको 100 को 2:3 में बांटना है तो आप क्या करोगे, 2 डिवाइड बाय 2 + 3 और कोई रेशियो नहीं आएगी, ये नंबर आपका इस फॉर्म में आएगा। और दूसरा आपका आएगा 3 डिवाइड बाय 2 + 3, मतलब कि ये नंबर आपके नंबर का 2/5 होगा, ये नंबर आपके नंबर का 3/5 होगा। तो अभी आप अगर 100 का 2/5 निकालोगे, 100 का अगर आप 2/5 निकालोगे तो 40 आएगा। अगर आप 100 का 3/5 निकालोगे तो 60 आएगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है इसका, अगर मेरे पास 100 दे रखा है, मुझे उसको 2:3 में डिवाइड करना है, तो मैं इसको 2x 3x मान लेता हूँ। इसका सम कितना आ गया, 5x। 5x की वैल्यू कितनी है, 100। तो यहाँ अगर 5x की वैल्यू 100 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ये आप यहाँ पे डाल दो, 20 दूनी 40, 20 दिए 60, ये नंबर आ जाता है एक्चुअल में। ठीक है आपका। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को रेशियो में डिवाइड कर सकते हो, चाहे तो आप उसको x मान के कर लो, चाहे आप उसको ऐसे डिवाइड करके कर लो, या फिर आप उसको 5 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। तो रेशियो का आपका बेसिक्स का था, थोड़ा इसमें आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज इन केस ऑफ रेशियो। अगर मेरे पास एक रेशियो है जिसका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट जो है वो बराबर है, ऐसे चलो मैंने नंबर लिए कट जाएगा वैसे, तो मैं कोई भी नंबर आप अगर लोगे ऐसा, तो 10/15 50/15, इसमें आपका नीचे वाला अगर सेम है, ये वाला सेम है, तो मुझे ये निकालना है कि इस रेशियो और इस रेशियो पे जाते वक्त मेरा कितने % इंक्रीज या कितने % डिक्रीज हुआ है। तो मैं कैसे निकालूंगा, आप क्या करो, ये दो बराबर है, इसको छोड़ दो, बच्चा क्या 10-15, आप 10 से 15 में निकाल लो। 10 से 15 में आपका परसेंटेज इंक्रीज कितना है, 50%। ये 50 बराबर, क्योंकि इसका 50% 5 होगा, 5 ऐड करो 15 आएगा, मतलब ये आपका 50% इंक्रीज हुआ है। तो आपकी रेशियो भी 50% से इंक्रीज होगी। जब आप इस रेशियो को अगर आप ओल्ड मानते हो, इसको आप अगर न्यू रेशियो मानते हो, तो आपकी रेशियो में 50% का इंक्रीमेंट हो गया। ये था आपका जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा, न्यूमरेटर डिफरेंट होगा। दूसरा केस करते हैं जहाँ पे आपका न्यूमरेटर सेम होगा, डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट होगा। इस केस में आपको परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालना है। देखो आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या किया था, आपने एरो इस तरफ लगाया था कि आपने है तो आपकी ओल्ड ये न्यू, ठीक है, मेथड समझो। आपने एरो यहाँ से यहाँ लगाया था, 10 से 15 पे गए थे। जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, न्यूमरेटर सेम हो, आपको एरो इस तरफ लगाना है। आपको ये चेक करना है कि 25 से 20 पे जाने में कितने % इंक्रीज या कितने % डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब 25 से 20 में जाने में 5 का गैप आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 20%, मतलब 25 से 20 जाने में 20% का डिक्रीमेंट हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि एक्चुअल रेशियो भी हमारी 20% से डिक्रीज कर गई। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जिसमें आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे।
मैंने आपको यही नंबर को थोड़ा तोड़ मोड़ के वो नंबर लिखा है। तो मुझे इस वाले केस में मुझे पता करना है कि मेरा परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कितना रेशियो केस में, अगर इधर वाली मेरे ओल्ड है वो वाले न्यू है। तो यहाँ पे आपका ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, आपको यहाँ दोनों केस करने पड़ेंगे। पहला आपको ये निकालना है कि 10 से 15 में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है आपका 50% इंक्रीज हो रहा है, 50% इंक्रीज हो गया आपका न्यूमरेटर में। बात अब करनी है आपको डिनोमिनेटर की। आपका 25 से 20 आपका एरो इस तरफ आएगा अभी, 25 से 20 में आपने कितना निकाला था 20% का डिक्रीज हुआ था, 20% का डिक्रीज हुआ था। तब आपको क्या करना है, अगर आपको टोटल निकालना है आप इन दोनों को 60% चेंज निकाल दो। पहले वाला इंक्रीज हुआ 20 से, दूसरा 20 से डिक्रीज हुआ है, तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 50 × 20/100, ये आपका बन गया 30 - 10, 20 प्लस क्या आ गया, मतलब आपकी ओवरऑल जो परसेंट रेशियो में की जो परसेंटेज है वो 20% से इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था कि आपका रेशियो को देख के अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालना आ गया तो आप कैसे निकाल सकते हो। पहला केस क्या था आपका, जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा, उसमें आपको सिर्फ न्यूमरेटर में देखना परसेंटेज चेंज यहाँ से यहाँ। दूसरा आपका जब न्यूमरेटर सेम होगा आपको परसेंटेज चेंज देखना है उल्टा, नई से ओल्ड तक में कितना हुआ है वही आपका एक्चुअल में होगा। ये उल्टा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में तो ये उल्टा हो जाएगा उसका। ठीक है, तीसरा वाला केस क्या है आपका, जब दोनों आपके डिफरेंट होंगे उसमें आपको क्या करना है, दोनों केस निकालने हैं, पहला दूसरा, और उनमें लगा देना है आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन है रेशियो पे। देखो मैं आपको बता दूं कैसे करना है इसको। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि थोड़ा फैमिलियर हो जाओ रेशियो के साथ। इसके बाद थोड़ा सा लेवल अप करेंगे रेशियो के क्वेश्चन का। अभी आपके नंबर 3:4 में है तो आप उसको 3x 4x लेट कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, दोनों में 7 ऐड कर दिया, दोनों में 7 ऐड कर दिया। इसके बाद रेशियो कितनी बन गई 4:5। ठीक है, नंबर को मैंने 3x और 4x लेट किया है, उसके पहले में 7 ऐड किया, नीचे वाले में 7 ऐड किया, तो रेशियो मेरी 4:5 आ गई। इसको सॉल्व कर लो, ये आपका बनेगा 15x + 35, 16x + 28। 16 में से 15 गया x 7 आ गया, ये आप यहाँ डाल दो, 7 × 21, 7 × 4 = 28, ये आपके नंबर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप रेशियो का बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। अगर मैं 2 नंबर लूँ A/B, जिसकी रेशियो मेरी 2:3 है, और अगर मैं लूँ B/C, जिसकी रेशियो मेरी 4:5 है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे A/B/C निकालना है। अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आप क्या करोगे, आप पहले 2 की मल्टीप्लाई करोगे 4 से, कितना आएगा 8, 4 की 3 से करोगे 4 × 3 = 12, 3 की 5 से करोगे 3 × 5 = 15। अगर यही मैं आपको बोल दूं A/B और B/C आपको दिया है 7:8 और 9:11, आपको A/B/C निकालना है। निकालो उसको, तो कैसे करेंगे इसको, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 11 × 8 = 88। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये तो बात थी 2 की। अगर यहाँ पे मैं 3 नंबर ले लूँ, अभी जैसे अगर मैं A/B की बात करूँ 2:3 है, B/C मेरा 4:5 है, और C/D मेरा 2 3 4 5 6 7 ले लो। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे A/C/D निकालना है। इसको करने का तरीका भी वही होगा, बस थोड़ा सा आपको पैटर्न देखना है कैसा बन रहा है। अभी देखो, पहले अगर आप A की बात करोगे, आपको क्या करना है, आपको ये 3 नंबर लेने हैं, 4 दूनी 8, 6 48 रेशियो। बात करते हैं B की। B के केस में देखो क्या करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और पहले से टर्न ले लिया मैंने यहाँ से, 3 × 12, 6 × 72। अगले मुझे सेकंड नंबर से टर्न लेना है, 3, 5 और 6, 5 × 15, 6 × 90। अगला मुझे चौथे नंबर पे तक आना है, तो टर्न तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा, एंड में पहुंच गया। 3 × 5 = 15, 7 = 105। ठीक है, मैं आपको नंबर देता हूँ, आप खुद से ट्राई करो। ये आपके नंबर हैं 7:8, 2:3, 5:7। AB सेम है, ये वाला आपका लेफ्ट वाला सेम है आपका, AB BC CD। आपको ABCD निकालना है, ट्राई करो। देखो कैसे किया आपने इसको,
पहले आप यहाँ से किया होगा 7 दूनी 14 पंजे 70 रेशियो, पहले नंबर से टर्न ले लो। 8 दूनी 16 पंजे 80, दूसरे नंबर से टर्न ले लो। 8 3 24 पंजे 120, 8 3 24 7 168। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे अगर आप नंबर जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे आप उसको आगे आगे टर्न को बढ़ाते चले जाओ, आप सॉल्व कर पाओगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि a/b इक्वल टू b/c इक्वल टू c/d, इसकी वैल्यू आपकी 2/5 है, और a माइनस c इसकी वैल्यू आपकी 2 मान लो, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है a। कैसे करोगे आप इसको? देखो इसका वही फंडा रहेगा। a/b का क्या मतलब हुआ? a/b का मतलब हुआ a/b। आपको उसने a/b दे रखा है 2/5, क्योंकि रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड एक दूसरे का। b/c का क्या मतलब हुआ, ये आपका कितना दे रखा है 2/5। c/d इसने कितना दे रखा है आपका, ये भी इसने आपको 2/5 दे रखा है। अभी पहले आप a मैंने c आपको दिया उसने, a मैंने c पे जाने से पहले आपको a और c निकालना पड़ेगा। a की वैल्यू कितनी है, 2 दूनी 4 दूनी 8 रेशियो। b मुझे निकालना नहीं, उसको छोड़ दो, पहले टर्न को छोड़ दो, दूसरे टर्न पे आओ सीधा। कितना है, 25 दूनी 50। तो ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है, ये मेरा d है। बाकी मुझे निकालने नहीं, क्योंकि मेरा फोकस ही a और c पे है। ठीक है, तो बाकी निकालने का कोई बेनिफिट है नहीं आपको। डिफरेंस कितना है, ये 42। इस 42 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, इसको 80 बड़ा कर लो, वन फ्रैक्शन में आएगा। a माइनस सी आपका 84 है। अगर 42 की वैल्यू 84 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 2, 1 की वैल्यू 2 है तो 8 की वैल्यू कितनी हुई 16। यही आपका a का आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट करते हैं, अगर आपको a/b/c की वैल्यू 1/2, 1/3, 1/4 दे रखी है, तो आपको इसकी एक्चुअल इंटीजर वैल्यू कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे, आप 2, 3, 4 का एलसीएम लोगे। 2, 3, 4 का आप एलसीएम लोगे, कितना आएगा वो 12। आप इन तीनों नंबरों को 12 से मल्टीप्लाई करोगे। कितना 12 से मल्टीप्लाई करोगे? अगर आप 1/2 को 12 से, 1/3 को 12 से, 1/4 को 12 से, कितना आएगा आपका 6/4/3। ये आपकी रेशियो आ गई। अगर उसने आपको डिवाइड में करके रेशियो दे रखी है, अगर आपको एक्चुअल रेशियो निकालनी है इंटीजर की फॉर्म में, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ये आपका पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ आपको बता दूं मैं, अगर आपका कुछ ऐसा दे रखा है a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4, इसकी आपको रेशियो निकालनी है ABC की, तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा 2/3/4। तीसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर आपका 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c दे रखा है, आपका क्या दे रखा है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, आपको a/b/c निकालना है। आप पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे? आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे पहले, किसका 2, 3, 4, जो कितना आएगा 12। अब आप तीनों नंबरों को 12 से डिवाइड करोगे, 2a/12, 3b/12, 4c/12। ये कितना आएगा आपका a/6, कितना आएगा b/4, कितना आएगा c/3। इस केस में रेशो क्या होती है, जो नीचे नंबर दिए होते हैं, तो आपकी a/b/c कितनी आ गई, आपकी a/b/c कितने आ गई 6/4/3। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको समझ आई। पहला केस, जब आप उसने रेशियो उसने आपको दे रखी है 1/समथिंग, 2/समथिंग, 3/समथिंग, उस केस में आपको क्या करना है, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना है। इस वाले केस में आपको क्या करना है, एलसीएम लेके डिवाइड करना है। यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करके आपकी वो इस फॉर्म में आ जाएगी। इस फॉर्म को मैंने आपको बता रखा है कि जो नीचे नंबर होगा वही आपकी रेशियो होगी। तो ये तीन चीज़ें काफ़ी काम आती हैं आपकी। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब ये देखो, आपकी 260 रुपीज़ डिवाइड करने हैं ABC में, सच दैट 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, आपको फाइंड द शेयर ऑफ a। तो अब ये तभी कर पाओगे अगर आपको ये पता होगा कि 2a 3b 4c अगर आपको दिया तो आपका ABC किस रेशो में होगा। ये मैंने आपको बता रखा है कि इस चीज़ की अगर आप सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा, ये आएगा। तो आपकी ABC की रेशो कितनी आ गई 6/4/3। तो a का शेयर कितना आएगा 6/6 + 4 10 + 3 13।
इतना आएगा आपका शेयर। कितने का टोटल कितना है 260, तो 13 दूनी 26, 20 छिक्के 120 रेट इसका आंसर आ गया। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका रेट x को डिवाइड किया हमने ए बी सी में सच दैट a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4 एंड a गेट्स 100 रुपीज़ मोर देन c कर लो। तो आपको क्या निकालना है, आपको x निकालना है। अभी देखो जब भी आपका a/2 b/3 c/4 होगा, आपका रेशो कितनी आएगी 2:3:4। उसने a और c का डिफरेंस दे रखा है कितना 100 रुपये, यहाँ डिफरेंस कितना है 2, इस 2 की वैल्यू कितनी है 100, तो एक की कितनी होगी 50। अगर एक की 50 है तो ये कितना है 2 और 3 5 और 4 9, टोटल 9 है, तो एक की 50 है 9 की कितनी होगी 450, ये आपकी टोटल अमाउंट आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो, कोई भी कंडीशन यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप a/b/c या जो भी आपको नंबर दिए हैं, अगर आप उनकी रेशो निकाल पा रहे हो तो आप किसी भी चीज़ को डिवाइड कर सकते हो। आगे चलते हैं, अभी एक क्वेश्चन थोड़ा फ्रैक्शन पे कर लेते हैं। जब आपकी रेशो फ्रैक्शन में दे रखी है, अगर मान लें आपकी a/b दे रखा है आपको 1:1.3333, ठीक है, आपको b/c दे रखा है किस फॉर्म में, मान लो 4:5 में, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि a - c की वैल्यू कितनी है 1000, आपको a + b + c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो 1.33 कितना होता है 4/3, मतलब आपकी जो a/b है वो इसकी वैल्यू कितनी होती है 4/3। तो अगर मैं 1:4/3 की बात करूँ, मुझे इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, 3 से यहाँ करूँगा 3 आएगा, यहाँ 3 से करूँगा 4 आएगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये रेशो 3:4 के बराबर है। मैंने क्या किया, इसको मैंने लिखा 4/3 में, तो 1:4/3 आ गया, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो नीचे है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 3:4 आ गया, तो मैं बोल सकता 3:4 आ गई मेरी, और मेरी b/c कितनी आ गई 4:5। अब मुझे यहाँ से a/b/c निकालनी है। हम निकालते कैसे हैं वैसे, इसको मल्टीप्लाई किया कितना 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20। अब ये कट रहा है किसी से, 4 से कट रहा है, 4 × 12, 4 चौके 16, 4 × 5 20। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जब भी आपका ये नंबर इक्वल आए, तब आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, आप सीधा लिख सकते हो 3:4:5। जब आपका ये नंबर इक्वल आए ना, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, आप सीधा लिख सकते हो 3, 4, 5। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करके इसलिए आपको दिखाया ताकि आपको श्योरिटी हो कि ऐसा सही होगा। ठीक, तो यहाँ से आपका कितना आ गया a/b/c 3:4:5 आ गया। अब उसने आपको a - c 1000 दिया है, मतलब इसकी वैल्यू 2 है जो कि 1000 के बराबर है। a किसके बराबर होगा, 2 अगर 1000 के बराबर, 1 500 के बराबर होगा। मुझे a + b + c निकालना है, 5 और 4 9 और 3 12, मुझे 12 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 500, 12 की वैल्यू कितनी होगी 6000, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको रेशियो फ्रैक्शन में दे रखे है तो घबराना नहीं आपको, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन में, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो।